हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे किस तरह से पॉसिबल मूव हो सकते हैं। कल के दिन मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या होंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एज़ वेल एज़ डेली चार्ट के ऊपर। हमारा जो फ्राइडे के दिन का एनालिसिस था, हम लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाउन साइड का फॉल आ सकता है। लगभग-लगभग उसी तरह से हमको देखने को मिला है मतलब फ्राइडे वाले दिन। अब कल के लिए हमारा जो एनालिसिस होगा, वो किस बेसिस पे होगा और उसके लिए सिनेरियोज़ क्या-क्या होंगे और किस लेवल के आस-पास से हमको मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है या फिर मार्केट होल्ड लेगा, तो किस लेवल के आस-पास होल्ड लेने की कोशिश करेगा, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे 15 मिनट के और 15 मिनट के चार्ट पे हम लोगों ने जो एनालिसिस करके रखा है कि यहाँ पे मार्केट इस तरह से अगर मान लेते हैं इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है 54,400 के ऊपर, तो उसके बाद नीचे की ओर हम आएंगे। सबसे पहले सपोर्ट जो लेगा 250 का उस तरह से आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट भी लिया लगभग 54,200 के लेवल के आसपास से। सपोर्ट लेने के बाद बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिला मार्केट के अंदर और इसका अपॉर्चुनिटी का हम लोग फायदा भी उठाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हम लोग ने बुक किया। उसे फिर से मार्केट साइड जाके क्लोज किया। और जैसे कि हम लोग एनालिसिस करके चल रहे थे कि एफआईज की तरफ से बाइंग देखने को मिली है और हो सकता है कि यहाँ से मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिले, तो सेम वही चीज़ हमको देखने को मिली। लेकिन हम लोग एक चीज़ एक्सपेक्ट करके चल रहे थे यहाँ पे निफ्टी के अंदर ये चीज़ कि निफ्टी के अंदर मतलब हेवी सेलिंग देखने को मिले। लेकिन हुआ ये कि बैंकिंग स्टॉक्स जो है थोड़ा-सा मतलब क्या यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा ही मतलब डाउन साइड में हमको देखने को मिला और उस वजह से क्या बैंक निफ्टी ओवरऑल 1% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। 1% के आसपास मतलब वही 550-600 पॉइंट के आसपास का बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिला। अब थोड़ा-सा हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे इस आज के दिन, क्योंकि अभी थोड़ा-सा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है मार्केट के अंदर। ये 15 मिनट के चार्ट पे तो चलो हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है। वीकली चार्ट के बाद हम लोग देखेंगे ये डेली चार्ट के ऊपर। तो देखिए वीकली चार्ट पे क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर की ओर देखेंगे तो आप लोग को शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है कि मार्केट ऊपर की ओर से नीचे आने के लिए रेडी है। लेकिन क्या ये 1 दिन में आ जाएगा? नहीं, 1 दिन में नहीं आएगा। ये वीकली कैंडल है तो हो सकता है यहाँ पे 1 दिन बनाए, 1 वीक बनाए, उसके बाद हो सकता है थोड़ा-सा होल्ड ले फिर बनाए, इस तरह से भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं मार्केट इस तरह से ऊपर गया है, अगर उसको नीचे आना होगा तो देखिए इस फैशन में आएगा। जैसे ये ऊपर गया था, इसको मैं जोड़ी कैंडल बोलता हूँ, क्योंकि अगर ये बेस पे बन जाता है ना तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पे कन्विक्शन मिलता है कि ऊपर की ओर जाने के लिए, और एक एंगल्फिन टाइप का भी यहाँ पे कैंडल हमको देखने को मिल रहा है ये। तो डाउन साइड में जिस तरह से बना था ये नीचे मतलब ये जो हाई मतलब लो है दोनों, और लो को बेस बनाते हुए ऊपर की ओर गया है। उस तरह से अगर मान लेते हैं इस लेवल के आस-पास से बनता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इस तरह से एक बड़ी-सी रेड बॉडी बननी चाहिए और इसके सारे मुँह को ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा ऐसा देखिए यहाँ पे इस वाले लेवल के आस-पास। कुछ इस तरह का होने की पॉसिबिलिटी है इस लेवल के आस-पास। अगर हम लोग इस लेवल के ऊपर मतलब जो हाई लगा है अभी का, उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे इस लेवल के आसपास। और इंडिया भी इसके अंदर राइज़ नहीं आ रहा है, तो चांसेस यही है कि कुछ इस टाइप का ही कैंडल हमको इस लेवल पे देखने को मिले। ये सारी चीज़ हम लोग वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, मतलब 1-2 वीक के अंदर 3 वीक के अंदर इस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है? तो हम लोग को डायरेक्ट ये एक्सपेक्ट करके नहीं चलना है कि जैसे ही ये ऊपर गया था सटाक से यहाँ से नीचे की ओर इसी तरह से आ जाएगा, ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो थोड़ा-सा रुक-रुक के आएगा। हाँ, ये कब हो सकता है पॉसिबिलिटी कि डाउन साइड में सीधा इसी तरह से आ जाए जब मतलब मार्केट के अंदर इंडिया विक्स के अंदर राइज़ देखने को मिला हमको 14-15 के आस-पास आ जाए इंडिया विक्स, हो सकता है क्योंकि 1 दिन में भी आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर सेलिंग ज़्यादा हो जाती है मार्केट के अंदर तो ये 1 दिन के अंदर भी ये 14-15 पे पहुँच जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ब प 20-25% से ऊपर हो सकता है ये। तो उस हिसाब से क्या ये मान के नहीं चलना है कि हमको इस तरह से कैंडल देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये मान के चलना है कुछ इस टाइप का हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर इसमें सडन मूव मतलब सडन राइज़ देखने को मिल रहा है इंडिया विक्स के अंदर, आईवी के अंदर, तो हम लोग बड़े-बड़े मूव के लिए प्लान कर सकते हैं क्योंकि सेलिंग में ही बहुत अच्छा पैसा हमको देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये वीकली चार्ट के ऊपर हमने देखा, अब डेली चार्ट पे चलते हैं। तो डेली चार्ट पे देखिए, डेली चार्ट पे भी लगभग-लगभग स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, लेकिन इसका कन्फर्मेशन कब मिलेगा? जब इसके नीचे हम लोग क्लोजिंग करने लगेंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसके नीचे हम लोग कल गैप डाउन ही ओपन हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अगर नीचे सस्टेन रह जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और आने वाले टाइम में डाउन साइड में आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, उसके बाद नीचे आएगा, तो और ज़्यादा मतलब सस्टेन होगा डाउन साइड के लिए। अगर मान लेते हैं एक ही दिन में आता है तो हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे टाइम पास करके फिर नीचे की ओर ऐसा हो सकता है। तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है, मगर मान लेते हैं यहाँ पे गैप डाउन होते हैं और गैप डाउन होने के बाद अगर इसके नीचे ही सस्टेन रहता है, जो क्लोजिंग है ये लेवल का, इसके नीचे सस्टेन रहता है जो कि 54,757 800 के आसपास ये बन रहा है। 53,800 के आसपास बन रहा है और इसके नीचे अगर क्लोजिंग करते हैं, कल के दिन 15 मिनट का कैंडल ओपन होने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग करने लगता है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो जाएगा कि डाउन साइड के लिए हम आएँगे। सबसे पहले 53,300 का लेवल हम लोग हिट करेंगे। 53,250 का लेवल यहाँ पे नीचे की ओर हमको डाउन साइड में बन रहा है, उससे पहले हम लोग क्या हिट करेंगे 53,550 का लेवल।
इसको टच करने के बाद ये क्या होगा, इसके आस-पास थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेगा, फिर इसको ब्रेक करने के बाद हम लोग ये लेवल देख सकते हैं कल के दिन। तो इस तरह से हमको प्लानिंग करके कल के दिन चलना है। तो ये तो हो गया सारी चीज़ें डाउन साइड के लिए हम लोग प्लान करके चल रहे हैं कि अगर इस तरह से होगा डाउन साइड के लिए तो क्या करेंगे और किस लेवल को अचीव कर सकते हैं। मान लेते हैं जैसा हम लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है और कल के दिन मार्केट में क्या होता है, फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप और ये सस्टेन कर जाता है, होल्ड कर जाता है लेवल। अगर मान लेते हैं होल्ड कर जाता है लेवल तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 50% जो बॉडी है रेड वाली उसके आस-पास तक आके इस तरह से कुछ होल्ड कैंडल बना के क्लोजिंग कर सकता है। ये वाला जो कैंडल है कुछ इस टाइप का कैंडल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इस तरह से ग्रीन बॉडी में होगा ये। तो इसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना है, लेकिन पॉसिबिलिटी किसकी बन रही है इस समय मार्केट के अंदर, ज़्यादातर ये जो हम लोग डाउन साइड का सिनेरियो देखे उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बन रही है अभी के लिए। अब चलिए देख लेते हैं चार्ट के ऊपर किस तरह से सिनेरियोज होंगे। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट है ये। तो बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ने मार्क करके रखा हुआ है और मार्केट में इस तरह से सेलिंग है, तो थोड़ा सा अगर गैप डाउन हो जाते हैं फिर से सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मान लेते हैं फ्लैट ओपन हो जाए या फिर गैप अप हो जाए तो थोड़ा-सा यहाँ पे मार्केट स्टक हो सकता है, फिर इसको को वेट करना पड़ेगा अच्छे से ब्रेकडाउन के सिनेरियो के लिए, उसके बाद हम लोग एंट्री ले सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि मार्केट मानते हैं जैसे कि हम लोग डाउन साइड में ओपन हो रहे हैं, ओपन होते ही पहला एक कैंडल बना दे रेड 15 मिनट का, उसके बाद फिर डाउन साइड के लिए हम लोग 500 के आस-पास होल्ड लें, थोड़ा-सा पुल बैक लें और इस पे बाय करेंगे पुट, तो डाउन साइड के लिए हम लोग आ सकते हैं। इस केस में इस तरह से हम लोग एक चैनल बनाएँगे, तो चैनल के रेफरेंस से क्या होगा, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इस टाइप का हमको मूव देखने को मिल सकता है। अपर साइड में जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे अगर इसके ऊपर ओपन होते हैं और यहाँ पे वोलेटाइल हो सकता है मार्केट, ऊपर फिर से 54,000 के आसपास जाता है और उसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से यहाँ पे स्टॉक होके क्लोज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह से है कि कल के दिन अगर इस लेवल के नीचे ओपन होके पहला कैंडल अगर क्लोज कर देता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है और डाउन साइड के लिए पॉजिटिव बनेगी। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, मार्केट वोलेटाइल होने के चांसेस है, थोड़ा सा ऊपर की ओर जा सकता है। ये हो गया बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सिमिलरली निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे तो उसी तरह से हमारा सिनेरियोस रहेगा कि मान लेते हैं इस लेवल के आसपास हम लोग डाउन साइड में ओपन होता है, गैप डाउन 26,150 के नीचे, तो यहाँ पे रेड बॉडी का फॉर्मेशन का वेट करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। अगर वो हो जाता है तो फिर डाउन साइड के लिए आ सकता है, पहला लेवल यही बनेगा। 26,070-75 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं थोड़ा सा होल्ड लेके तो डाउन साइड के लिए हम आ सकते हैं और उस केस में हम लोग को 26,050 का लेवल और 26,000 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है कल के दिन निफ्टी के अंदर। इसके लिए हम लोग को इस तरह से एक ट्रेल लाइन मार्क करना पड़ेगा अप साइड से और डाउन साइड से इस तरह से, और ट्रेल लाइन के रेफरेंस हम लोग डाउन साइड में आ सकते हैं। सिमिलरली मान लेते हैं ये सारी चीज़ें नहीं होती है, डाउन साइड का जो हमने एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेल लाइन बन रहा है और इस लेवल के आसपास हम लोग ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद क्या होगा कि मान लेते हैं इस लेवल के आसपास ओपन होकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर इसको ब्रेकआउट करेंगे तो यहाँ पे एक एंट्री बनेगी और टारगेट हमारा क्या होगा, 26,270 के आसपास जो कि हाई लगा है वो। उसके बाद ये इस लेवल के आसपास से आके थोड़ा सा डाउन साइड में क्लोज कर सकते हैं 26,200 के आसपास। एक पॉसिबिलिटी अपर साइड के लिए ये बन रही है। इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट डाउन साइड के लिए थोड़ा-सा यहाँ पे टर्न लेता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन निफ्टी में भी उतना सेलिंग नहीं आया जितना बैंक निफ्टी में आया, तो चांसेस है कि निफ्टी में आनी चाहिए सेलिंग कल के दिन। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये अनासिर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।